प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का एक नया वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2024 बोर्ड परीक्षा में जितने भी विद्यार्थी हिंदी का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस पूरे नए मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो जितने विद्यार्थी अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी का पेपर देने वाले हैं वो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। क्योंकि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा में जो भी हिंदी का पेपर आएगा बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आने वाला है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि उनको हर सब्जेक्ट का तैयारी तो हो जाता है, लेकिन उनको यही पता नहीं होता है कि बोर्ड परीक्षा में जो पेपर आता है उसका पैटर्न क्या होता है और क्वेश्चन किस लेवल से पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही सब कुछ दिखाने वाला हूं कि 2024 बोर्ड पेपर में हिंदी का पेपर कैसे आने वाला है, कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन। ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का हिंदी का पेपर होने वाला है। इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग होता है। 70 नंबर का पूर्णांक होने वाला है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से दे दिए जाएंगे। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का 70 में 70 क्लियर कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को 1 सेकेंड भी स्किप मत करना, शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। क्योंकि अब की बार 2024 बोर्ड परीक्षा जो भी पेपर आएगा बिल्कुल यही छपने वाला है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, यह एक वायरल मॉडल पेपर रहने वाला है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम निर्देश को समझते हैं, उसके बाद बारीकी से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आप सभी को बोर्ड के पेपर में यह भी बताऊंगा कि संदर्भ कैसे लिखना है, प्रसंग कैसे लिखना है, जीवन परिचय कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, सब कुछ मैं डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। ठीक है, आइए सबसे पहला जो निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित यानी कि दिया गया है। शुरुआती में जो आपका 15 मिनट का टाइम लगेगा उस पूरे पेपर को ध्यान से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हो, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जो आपको लग जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन कर सकते हो तो उसी पे टाइम देना है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, ये जो पेपर होगा दोस्तों 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, और जो कि आपका 20 क्वेश्चन होगा जिनको OMR आंसर शीट में हल करना होगा, और OMR को भरने के लिए आपको नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, दूसरे काले, ठीक है, या अदर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, खंड अ में जो भी आपके MCQ क्वेश्चन रहेंगे उनको हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है, और OMR शीट को किसी भी प्रकार के काटना पीटना नहीं है, इरेजर का या वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, जो कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर का है सब कुछ आगे दे दिया गया है। ठीक है, उसके सामने दे दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम खंड अ को स्टार्ट करेंगे, और खंड अ में जो भी हमारा क्वेश्चन होगा सभी के सभी क्वेश्चन MCQ टाइप होगा, और एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहने वाला है, 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, और सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया बाबू कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग या शुक्लांतर युग। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हो जाएंगे। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है, निबंध की है कि कविता की है कि नाटक की है या कहानी की है। तो चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो यह एक निबंध है। ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि गबन किसकी रचना है, यानी कि गबन के रचनाकार का नाम बताना है। मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है, तो गबन के जो रचनाकार हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर पहला मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चा कि शुक्ल युग की समयावधि बताइए, यानी कि शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है ये आपको बताना है। 1936 से लेकर के 43 तक, 1919 से लेकर 38 तक, 1919 से लेकर 18 तक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग का जो समय अवधि माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है सन 1919 से लेकर के 1938 तक। ठीक है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो
अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि नीड का निर्माण फिर से किस विधा की रचना है? जीवनी है कि आत्मकथा है कि भेंट वार्ता है या साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? बताओ, नीड का निर्माण फिर से ये किस विधा की रचना है? तो यह एक आत्मकथा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी प्रश्नों को एक बार ध्यान से देख लो, नोटबुक में छाप लो, यही प्रश्न बिल्कुल बोर्ड के पेपर में छपने वाले हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? बताना है। द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? ठीक है, तो प्रिय प्रवास किस युग की रचना हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिऔध या हरिवंश राय बच्चन या सुमित्रा नंदन पंत? तो मधुशाला कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, यह है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की या जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? सन 1843 से लेकर कब तक? 1643 से लेकर के 1843 तक या 1918 से लेकर के 1936 तक या 1936 से लेकर के 1943 तक? ठीक है, तो आधुनिक काल, ठीक है, यानी कि मॉडर्न जो टाइम होता है वो कब से कब तक माना जाता है? तो 1843 से लेकर के अब तक का जो टाइम चल रहा है वो आधुनिक काल में आएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि मतीराम किस युग के कवि हो जाएंगे? ठीक है, आधुनिक काल, आदिकाल, भक्ति काल या रीति काल? तो मतीराम यहाँ पे रीति काल के कवि हो जाएंगे। ठीक है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन का आप एक बार ध्यान से देख लो, सभी क्वेश्चन को रट के चले जाओ, यही बोर्ड के पेपर में आने वाला है, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक, रति, हास्य या निर्वेद? हास्य रस का अस्थाई भाव यहाँ पे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? हास्य हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन जो कि अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आपत परिव प्रकाश। ठीक है, इसमें यह पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्तियां में कौन सा अलंकार पूछा गया है, यह आपको बताना है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ठीक है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 4, 2 या 5? ठीक है, तो रोला छंद में कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। ठीक है, यह एक सममात्रिक छंद होता है। क्या होता है? यह एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का? ठीक, उपसर्ग यानी सबसे पहले जो आता है और प्रत्यय जो सबसे पीछे आता है। ठीक है, उपसर्ग सबसे पहले आएगा, प्रत्यय इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट पीछे आएगा। ठीक है, तो उपसर्ग इसमें क्या हो जाएगा? बी होगा कि मान होगा कि अक होगा कि आ होगा? ठीक है, आकर्षण में सबसे पहला जो उपसर्ग होगा आ हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? ठीक है, यानी कि प्रत्यय आपका कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का या 3 प्रकार का? तो प्रत्यय दोस्तों आप सभी का 2 प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुब्रीहि समास या तत्पुरुष समास? ठीक है, तो पीताम्बर यानी कि पीता, अंबर के पिता। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ यही सब आएंगे, इससे बाहर नहीं आते हैं। ठीक है, चलो 17 नंबर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि आंसू का तत्सम रूप क्या है? ठीक है, आंसू का तत्सम रूप यानी शुद्ध रूप। तत्सम का मतलब क्या होता है? शुद्ध रूप। अश्रु, अंशु, रोना या आग? ठीक है, तो आंसू का यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसू का क्या हो जाएगा? अश्रु हो जाएगा और सबसे पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि यण संधि का सूत्र क्या होता है? बताना है। तो यण संधि का सूत्र होता है इकोय णचि। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है कि फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति बताइए। यानी कि फलस्य, ये जो देखो फल धातु से लिया गया है, किससे? फल धातु से लिया गया है। और इसमें ये बताना है जो फलस्य है, ठीक है, क्या फलस्य है, ये कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति का इसमें इस्तेमाल किया गया है। तो यह है षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति और एक वचन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताइए, ठीक है। अपठत, ये देखो पठ धातु से लिया गया, किससे? पठ धातु से लिया गया है। और अपठत जो शब्द इसमें लिया गया है, इसमें कौन सा वचन और कौन सा पुरुष का इस्तेमाल किया गया है? तो प्रथम पुरुष और एक वचन, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष एक वचन, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी ने यहाँ पे देखा कि मैंने किस तरीके से, कितने शानदार तरीके से मैंने टोटल बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे खंड ब के बारे में, वर्णनात्मक प्रश्न के बारे में, ठीक है। एक एक प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अब की बार बोर्ड के पेपर में 95% टारगेट का पूरा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे जो पहला प्रश्न आता है, ठीक है, खंड ब का, इसमें यह पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। 3 प्रश्नों का यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पैसेज पूछा गया है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ करके यहाँ पे देखो 3 यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 3 क्वेश्चन को हल करना है। अगर पहला पैसेज नहीं आ रहा है तो आपको सेकेंड पैसेज हल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला पैसेज पढ़ना है, तो समझ आ गया ना। तो इस दोनों पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ करके हल करेंगे, ठीक है। जो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, मैंने अगर देखो पहला नहीं आएगा तो दूसरा करना, दूसरा नहीं आएगा तो पहला कर देना, ठीक है। आइए सबसे पहले इस पैसेज को पढ़ेंगे और पढ़ करके हम समझेंगे कि इस पैसेज का संदर्भ कैसे लिखेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे, और साथ में यहाँ पे इसी पैसेज से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको भी हम हल करेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले यहाँ पे पैसेज दिया गया है कि यह कोई बात नहीं है, एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देख करके लोग एक दूसरे की ओर अक्सर आकर्षित होते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे मित्रता वाला जो शब्द आ गया, आपको पढ़ करके पहली लाइन से ही समझ में आ गया कि मित्रता वाले चैप्टर से पूरे पैसेज को लिया गया है, ठीक है। आप पूरा पाठ समझ गए कि इसका संदर्भ कैसे लिख सकते हो। तो संदर्भ में क्या क्या लिखना होता है, आपको पाठ का नाम और लेखक का नाम यहाँ पे लिखना होता है। तो आसानी से पाठ का नाम लिख दोगे मित्रता और लेखक का नाम लिख दोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। तो आपका संदर्भ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। संदर्भ लिखने का क्या तरीका होता है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता या जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। इस प्रकार आपको संदर्भ लिख देना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो रेखांकित अंश का व्याख्या भी करना है, ठीक है, आसानी से कर सकते हो, ठीक है। कि मित्रता अलग अलग रुचि के अलग अलग स्वभाव के लोगों में भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि एक ही रुचि के लोगों में ही हो सकती है, ठीक है, या एक ही जाति के लोगों में हो सकती है, ठीक है। मित्रता अलग अलग रुचि के लोगों में ही अक्सर देख करके होती है, इसी बात को आपको बढ़ा चढ़ा करके लिखना होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों आकर्षित हो जाते हैं? क्योंकि वो एक दूसरे की गुण से वो प्रभावित हो जाते हैं। कैसे? वो एक दूसरे के गुण से प्रभावित इंप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। चलो या अगला हमारा पैसेज दिया गया कि हे भगवान तब के लिए विवाद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी अब भीख नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो पार्ट ये जो पैसेज लिया गया है, ये लिया गया है ममता वाले पार्ट से। कौन सा? ममता वाले पार्ट से लिया गया है, ठीक है। और ममता वाला पार्ट का राइटर कौन है, कमेंट में बताओ, ठीक है। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। तो ममता वाला पार्ट के यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। आराम से यहाँ पे संदर्भ लिख सकते हो, प्रसंग लिख सकते हो, व्याख्या लिख सकते हो और साथ में इसका आंसर भी दे सकते हो, ठीक है। चलो इसी प्रकार आप सभी को यहाँ पे एक पद्यांश भी करना होता है, ठीक है। 2 पद्यांश पूछे जाते हैं, दोनों में से एक ही करना होता है, दोनों को नहीं करना होता है। सबसे पहला है चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगुरी लंगे अंधों को सब कुछ दर्शाई। कई बार हमने बता दिया है, ठीक है, ठीक है, कई बार हमने बता दिया है कि इसको कैसे, इसका संदर्भ लिखना है, कैसे प्रसंग लिखना है, कैसे व्याख्या करना है, इसमें से कौन सा अलंकार, इसमें देखो रूपक अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, इसमें पूछा भी जा रहा है इसमें से कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार दोनों में से किसी एक को हल करना होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे देखो एक संस्कृत गद्यांश भी दिया गया है, इसको भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में कवर करवा दिया है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र असलम अस्ति, ठीक है। किस प्रकार संस्कृत गद्यांश को हिंदी में अनुवाद करते हैं, मैंने एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से कवर करवा दिया है। बनारसी वाले चैप्टर से लिया गया है, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रसंग कैसे लिखेंगे, हिंदी में अनुवाद मैंने करवा दिया है। क्या जो नगरी है, यह नगरी मतलब वाराणसी भारतीय संस्कृति की, इसी का भाषा का केंद्र असलम है, ठीक है, केंद्र स्थली है। इसी को बना करके आपको पूरा का पूरा हल करना है, ठीक है।
चलो इसी प्रकार यहाँ पे एक पदांश भी दिया गया है, सूक्ति दिया गया है। इस सूक्ति को यहाँ पे संदर्भ प्रसंग और व्याख्या करना होता है, 5 नंबर का आता है बोर्ड के पेपर में, ठीक है। अपठित खंड काव्य के आधार पे आपको प्रश्नों का उत्तर देना होता है। ये तो हर जिले का अलग अलग होता है, 3 नंबर का बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सभी लोग देख लेना, इसको तैयार कर लेना, जो बात बताने वाली है उसमें मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे देखो जीवन परिचय दिया गया है, एक कवि का एक लेखक का, ठीक है। तो कवि का और लेखक का दोनों का अलग अलग जीवन परिचय लिखना होता है। 10 नंबर का जीवन परिचय आता है, मैंने ऑलरेडी कई बार मैंने करवा दिया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का, तुलसीदास का, ठीक है, सूरदास का, सुमित्रा पंत का, महादेव वर्मा का, सबका मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, ठीक है। आप क्लास 10th हिंदी का प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। किस प्रकार जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है, कौन कौन सी गलतियां नहीं करते हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो श्लोक लिखना होता है जो कि 2 नंबर का आता है, मैंने भी इसको भी करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 प्रश्न आता है, मैंने 4 प्रश्न आता है, 2 को हल करना होगा। इसको संस्कृत में ही आंसर देना होता है, 4 नंबर का आता है, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, अंत में जो दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पूछा जाता है वो होता है निबंध, ठीक है। तो निबंध पर्यावरण पे मैंने समझा दिया है, आतंकवाद पे भी समझा दिया है, जनसंख्या वृद्धि, कारण निवारण, लाभ हानि, सब कुछ बता दिया है। नारी सशक्तिकरण हमको बताना रह गया है, ठीक है। तो मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, नारी सशक्तिकरण पे किस प्रकार निबंध लिख सकते हो, वही मैं एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार का आप सभी का बोर्ड का पेपर 2024 का आएगा, ठीक है। आपने पूरा पैटर्न समझ लिया, ठीक है। तो आप लोग इसी पूरे पैसेज को या इस पूरे प्रश्न को देख करके जाना है, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग आप सभी को तैयारी की जारी रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।